नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1.4 बी स्मार्ट 10th स्टैंडर्ड का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। इस लेसन में मैं आपको इंग्लिश के साथ में उसका मीनिंग भी इसमें अपलोड कर दे रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड अगर इसमें मिले तो आप उसका मीनिंग जान सके। तो चलो बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं। बी स्मार्ट। चैम्पियंस आरंट मेड इन अ जिम्स। जो विजेता होता है, जो चैम्पियन होता है, वो जिम में नहीं बनते हैं। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम द समथिंग दे हैव द डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विज़न। चैम्पियन बनने के लिए अंदर से एक आत्मविश्वास हमने होना चाहिए कि हम बन सकते हैं। साथ में उन्हें कौशल और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे बनना है तो बनना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं कलेक्टर बनना है, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और लाखों लोगों में से एक इंसान कलेक्टर बनता है। उसी तरीके से आपके तरह तरह के जो ड्रीम होते हैं उसे पूरा करने के लिए कुछ स्टेप दी गई है। अगर आप उसका फॉलो करते हो तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस हो सकते हो। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। तो ये कहा गया है कि इच्छा शक्ति हमेशा हमारे स्किल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो एक समय बाद थक जाते हो, लेकिन जो इच्छा शक्ति होती है वही काम हमें करने के लिए बार बार प्रेरणा देते रहती है। बट द विल मस्ट बी द स्ट्रोंगर देन स्किल। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्रू इन द सेम मैनर। वी ऑल हैव द नेचुरल टैलेंट। इफ वी यूज दैट टैलेंट इन अ लाइफ, we can easily get success in a life. We shall not achieve our goals if we do not take a action to achieve them. इसका मतलब ये होता है कि सफल जो पेशावर व्यक्ति होता है, किसी तरीके से कामयाब होना चाहिए, उसके दिमाग में यही बात चलती है। उसके लिए वो सभी उसके सामने हो तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार रहता है। अगर हम जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उस प्रतिभा का उपयोग करते हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो हम आसानी से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे अगर हम उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई एक्शन ना ले, कोई कार्रवाई ना करे। सपने हर कोई देखता है, लेकिन क्या सच में उन सपनों को पूरा करने के लिए उसको लगने वाली मेहनत हम सच में कर पाते हैं? नहीं। आपको जो भी ड्रीम हो वो अगर आपको पूरा करना है तो आपको उसके लिए एक्शन करना होगा। अगर आप सोचते हो मुझे मेरिट में आना है, मुझे अबो 90% लेना है, तो कम से कम आपकी 6 घंटे पढ़ाई करने की तैयारी होनी चाहिए। आपका एक प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे कब उठना है, कब सोना है, कब खेलना है, कब टीवी देखना है, कब स्कूल जाना है, कब दोस्तों से मिलना है, पार्टी अटेंड करना है। इस सभी चीज़ों का आपको शेड्यूल बनाना होगा, और ये शेड्यूल होने के बावजूद 24 घंटों में से 6 घंटे हमें पढ़ाई के लिए निकालना ही होगा, तो ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सेटिंग अ गोल्स हैज़ अ टू वैल्यूएबल एसेट, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड द स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ गोल पुट वन एट द हेल्म्स ऑफ लाइफ. Pursuing them acknowledge a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. लक्ष्यों को निर्धारित करने में दो मूल्यवान संपत्ति होती है, यानी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मौलिकता की भावना तथा पथ में रोशन करने के लिए एक सीढ़ी का रास्ता, यानी जो हम ड्रीम देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे करना होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने का सोचते हो तो पढ़ाई के लिए आपको एक सराउंडिंग होना चाहिए, आपकी किताबें, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के चीज़ें को जीवन में शीर्ष पर एक डाल दिया। उनका पीछा करते हुए भविष्य को बेहतर स्थिति को स्वीकार करते हुए चीज़ों को स्वाभाविक रूप से घूमने तथा घटित होने के स्थान पर जीवन की गति को अग्रसर करने में सहायक होते हैं। गोल जो होता है वो पूरा करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। मान के चलो आपको स्विमिंग आपका गोल है,
स्विमिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए? स्विमिंग के लिए आपको किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्विमिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन होना चाहिए। सबसे पहले आपको पानी में उतरना आना चाहिए। पानी से आपका जब हाथ पैर आप हिलाओगे, और जब यानी कहने का मतलब अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ तो तैरने के लिए आपको पानी में उतरना बहुत ज़रूरी है। तैरने की जो प्रशिक्षण होता है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे पहला डिसीजन क्या होता है उसके लिए? अपनी तैयारी होना है कि मुझे अच्छा स्विमर बनना है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? अपनी इच्छा, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सेटिंग गोल में अपीयर इजी, बट फॉर अ सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। गोल बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन उस गोल को पूरा करना एक चैलेंजिंग जॉब हमारे लिए होता है ना, कि जब आपको पूछा जाता है कि बेटा इस बार हाईएस्ट परसेंट कौन लेगा, तो सभी बच्चे हाथ खड़ा करते कि मुझे लेना है, मुझे लेना है। लेकिन उस हाईएस्ट परसेंट को अचीव करने के लिए क्या आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो? क्या आप पूरी तरीके से आपके टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो गाइडलाइन आपके लिए बनाई जाती है, क्या उस हिसाब से आप उसका पालन? फियर ऑफ फेल्यूर may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one want to achieve in the end. To accomplish goal, expert recommended a 5-step approach. किसी भी लक्ष्य को अनुपस्थिति में असफलता का डर से बचा जा सकता है। आखिर हमें यह निर्णय करना है कि अंत में उसे क्या प्राप्त करना है। लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेषज्ञ 5 कदम के दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं, लेकिन कैसे करना चाहिए, कैसे चूज़ करूं, या उस सक्सेस को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने अपने गोल को पूरा करने के लिए 5 तरीके बताए हैं। अब हम उसी 5 तरीके को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्मार्ट Goals are the methodology of the thinking that help the people to reach a success. उस मेथड को कहा जाता है स्मार्ट। स्मार्ट का हर एक अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग होता है। यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइम बॉन्ड। अब इसी हर एक मीनिंग को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला है स्मार्ट गोल हैव द स्पेसिफिक रूब्रिक। उसका जो परिणाम होता है उसका तरीका हम अब देखेंगे। सबसे पहले यस, स्मार्ट का पहला अल्फ़ाबेट है यस, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। तो क्या होता है? इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स कैन बी। इट मेक इट ईजियर टू सेट द पैरामीटर्स एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? विशिष्ट, सुधार के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना चाहिए। क्षेत्र जितना अधिक विशिष्ट होगा, लक्ष्य की उपलब्धि भी उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। मापदंडों का निर्धारण और लक्ष्य की दिशा में कार्य करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ये एक घर का निर्माण कर रहा है तो क्षमता की क्या आवश्यकता है और ये कितनी देर तक फेल हो सकता है। सबसे पहले आपको एक गोल बनाना होगा कि मुझे बनना क्या है। एक टारगेट आपको अचीव करना है। अगर मान के चलो आपको घर बनाना है, तो घर बनाने की प्लानिंग आपको अभी से करना होगा। घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहले हमें जगह चाहिए कि हमें जहाँ पे लेना है। फिर उसका कंस्ट्रक्शन का एक मैप बनाया जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चित्र के आकार पे डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको अपने घर का मैप, और फिर इस तरीके से मुझे बनाना है। उसमें कॉलम कितने होना चाहिए, डेप्थ कितने होना चाहिए, रूम कितने बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसी तरीके से आपका गोल भी होना चाहिए जो कि क्लियर कट दिखना चाहिए कि मुझे इस तरीके से बनना है, जिसे मापने की योग्यता कहते हैं। Provide the specific way to track the progress against the goal. अगर आपके पास एक मापदंड होगा जिससे आप यानी तय कर सकते हो कि मैंने अभी मेरी मेहनत कितनी हुई। सपनों का भी एक चार्ट आपका होना चाहिए कि मैंने एक ये सपना देखा है
ये मेरा गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप क्या की, सेकंड स्टेप क्या की, थर्ड स्टेप क्या की, इसका मेज़रमेंट आपने समय समय पे करना चाहिए। दिस मेक इट ईजी टू द बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरिया टू इम्प्रूव वाइल प्लेइंग इम्प्रूव, जिससे हमें जो गलतियां होती है हमारे गोल को पूरा करने के लिए उसको हम अच्छे से गलतियों को दूर कर सकते हैं। हमें एक समझ में आता है कि हम सही ट्रैक में जा रहे हैं क्या गलत ट्रैक में जा रहे हैं। एक एग्जांपल देता है, मान के चलो वाइल प्लेइंग अ फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी द क्लियरली डिफाइंड। मान के चलो अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो हर एक का गोल डिसाइडेड होता है कि गोल नेट पे कौन खड़ा रहेगा, किक कौन मारेगा, बॉल कौन पास आउट करेगा, लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा, कॉर्नर में कौन होगा, सेंटर में कौन होगा। तो सभी प्लेयर की एक पोजीशन डिसाइड की जाती है, तभी जाके उस गोल को अचीव किया जाता है। उसी तरीके से आपके गोल का भी एक मेज़रमेंट आपने करना चाहिए, अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। सेटिंग अ गोल दैट कैन बी द कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड। ये गोल जो है मुझे इतने समय तक पूरा करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप सोच के बैठो कि मुझे ये लेसन है 2 घंटे में पढ़ के पूरा करना है, ये सिलेबस मुझे इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो एक टारगेट आपने रखना चाहिए। आगे देखते हैं। These goals may act like the stepping stone to help the meet the broader goals that further define a career. As a student, we can't become the president or prime minister, but can hope to reach those heights in a future. लेकिन टारगेट इतना भी बड़ा नहीं करना चाहिए कि आप वो पूरा अचीव कर सके। मान के चलो अगर आपने सोच दिया कि मुझे 1 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनना है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तो लेखक ये कहते हैं कि आप टारगेट अपने छोटे छोटे गोल को सेट करके बने। मान के चलो अगर आपने एक समय अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उसके लिए आप अगर प्रयास करते हो, आप इतना बड़ा आपने टारगेट तो रख दिया है, तो भले ही आप उस टारगेट तक ना पहुँचे, लेकिन आप एक महान नेता तो बन के लेवल का एक महान नेता तो आप उससे एक महान कार्यकर्ता तो आप बन ही सकते हो। उस सीएम और पीएम के गोल को अचीव करने का सपना अगर देखते हो तो टारगेट जो होना चाहिए वो आप ऐसा रखिए जो अचीव कर सके, जिसे यथार्थवादी कहा जाता है, जो रियल में हो सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ गोल दैट आर द विद इन द वंस करंट स्किल, सेट अ एरिया ऑफ द एक्सपर्टीज। अपने मौजूदा कौशल सेट या विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है। आप एक रियलिस्टिक अपना गोल डिसाइड करके उस लक्ष्य को एक एरिया में आप बांध दीजिए कि मुझे इस सराउंडिंग में ही खेलना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। मान के चलो आपको कलेक्टर बनना है, लेकिन आप तैयारी कर रेलवे में नौकरी पाने की, तो कैसे कलेक्टर आप बन पाओगे? तो आप अगर कलेक्टर बनना चाहते हो तो कलेक्टर का ही सिलेबस आप स्टडी करो, कलेक्टर से रिलेटेड जानकारी कलेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन अ अनरियलिस्टिक बीइंग द रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी द सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल। इफ द डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक द रियलिज्म। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अदर टू दैट पिक्चर। इसलिए कुछ भी समय में एक विशेषज्ञ बनने की उम्मीद में समय अवास्तविक होता है। यथार्थवादी होना, लक्ष्य को पाने में सफल होना आसान हो जाएगा। यदि रक्षात्मक और आक्रामक ना हो तो शायद यथार्थवाद के अभाव में हमारे दिमाग में स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए और उसमें उस तस्वीर का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। आपका गोल एकदम से पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई कितना भी आपको नेगेटिव क्यों ना करे, उसके लिए हाँ तू कलेक्टर बन नहीं सकता, तू ये कर नहीं सकता, तू वो नहीं कर सकता, हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। कोई कुछ भी हो, आपको कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर का ही दिमाग में वो रखना है, ताकि कोई कितना भी कहे कि बनना आसान नहीं है, मुश्किल है, तरह तरह के आपको नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में अगर क्लियर करे तो भी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। टाइम बॉन्ड।
समयबद्धता रखो कि मुझे इतने समय में ये पूरा करना है टारगेट। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, हर गोल पे एक टाइम पीरियड लगा के दे दो कि मुझे इतने सालों में, इतने मिनट में, इतने घंटों में ये पूरा करना है। एज इट विल हेल्प द इंक्रीज द फोकस एंड द अकाउंटेबिलिटी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने गोल को पूरा करने के लिए ही लगेगा। जैसे मान के चलो कि आप अगर खाली बैठे हो तो आपको तरह तरह के विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने सेंटर पे जाते हो और उसमें टाइम पीरियड रहता है कि आपको 3 घंटे में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो उस 3 घंटे के पीरियड में आपको तरह तरह के फालतू विचार नहीं आते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करने के ही विचार आपके मन में आते हैं। ना तब आपके मन में घर जाने के ख्वाब आते हैं, ना आपके मन में कहीं घूमने के विचार आते हैं, और ना ही आपको तरह तरह के लोगों को परेशान करने के विचार आपके मन में आते हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ मुझे पेपर पूरा सॉल्व करना है, यही एक विचार आता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि आपने अपने विचारों को एक टाइम पॉइंट में बांध के रख दिया है। तो अपने गोल को भी एक टाइम पे आप टाइम सेट कर दीजिए अपने गोल को कि मुझे इतने समय में ये गोल अचीव करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। टू रिड्यूस द वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट द विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम द रियलिटी। और ऑब्वियसली किसी भी गोल को पूरा करने के लिए हमें मजबूती से कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारे खान पान पे ध्यान देना चाहिए, और हमें दिमाग में बिल्कुल भी किसी भी तरह के बुरे विचार आने नहीं देना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। All these have to be the practice and the implemented without the hesitation, doubt or the indifferences, but within the deadline. मान के चलो कि यह एक व्यायाम, आहार और तनाव मुक्त विचार हो सकते हैं। इन सभी आचरण और अमल बिना किसी भी हिचकिचाहट, संदेह या उदासीनता के करना होना होता है, परंतु समय सीमा के भीतर। मान के चलो आपको एक बॉडी बिल्डिंग करना है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको मान के चलो अपने 6 ऐप बनाना है। वो आप कब बनाओगे? 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र में, 80 साल के लिए नहीं। 6 ऐप दिखाने का मज़ा कब होता है? जवानी में ही, बूढ़ापे में थोड़ी होता है। तो आपको उस तरीके से आपको आहार मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अपने बॉडी को समय देना पड़ेगा, तभी आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में ला सकते हो। इसीलिए हर चीज़, अपने गोल को भी एक टाइम बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी। विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल द वैल्यूएबल। हमारे सपने, हमारी शुभकामनाएं, हमारे इरादे, हमारे जो विचार होते हैं, ये सभी मूल्यवान होते हैं। ये काल्पनिक होते हैं, लेकिन इन हर एक शब्द का एक न एक अर्थ होता है जो हमें प्रेरित करते रहता है, प्रोत्साहन करते रहता है आगे बढ़ने के लिए। दे स्पार्क ऑफ द इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग अ लाइफ इमेजेस, और एक क्लियर इमेज हमारे आंखों के सामने रखना पड़ता है। डाउन टू अर्थ एंड टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटजीज। परंतु वहाँ पहुँचने के लिए हमें जीवन पर अमल करने की योजना बनानी होती है। हर एक की प्लानिंग करना पड़ता है। हमारे द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा की गुणवत्ता सीधे प्रभाव डालती है। आप जो भी कार्य करते हैं वो हमारे ज़िंदगी में उसका इफेक्ट होता ही है। जीवन एक तरह, मान के चलो, वेल है, कुआं है। जब तक हम उसमें बाल्टी नहीं डालते तब तक उस कुएं से हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो उसको समय देना पड़ेगा, हमारा इंटेंशन देना पड़ेगा, हमारा एक्शन उस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ़ वी डोंट पुट द एनीथिंग इन वी कांट गेट द एनीथिंग आउट। जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सफलता अंधेरे में चलने के बराबर होती है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रीसियसली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। सही तरीके से इसके
कौशल पर, इसके अधिकार हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अगले स्थान पर बहुत संभल कर हमें चलना पड़ता है। अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे तो हमारा पैर गलत रास्तों पे चला जाएगा, जिससे हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, ये हमारी एक स्किल होनी चाहिए कि हम अपने समस्याओं को किस तरीके से टैकल करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। When we take the next step, it should be the support and hold us without a crack. हमें इसके लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें हर समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है हम कहाँ से प्राप्त करने के लिए, जहाँ हम होना चाहते हैं। हमें जो चाहिए उसको पाने के लिए हम अभी किस लेवल तक है, ये सोचना ज़रूरी है। और हम हर अगले कदम पर हम अपने गोल तक जा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हम अगले कदम उठाते तो उसे एक दरार के बिना हमें समर्थन और पकड़ लेना चाहिए। जिस भी रास्ते से हम गुजरे वो रास्ता हमें सही रास्ते में जा रहे हैं, या हम जो रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए एक नई उम्मीद लेके आएगा। और एक बार अगर आप आगे बढ़ गए तो पीछे के पूरे रास्ते बंद कर देना, और तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, सिकंदर द ग्रेट। उस सिकंदर द ग्रेट को ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि वो आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा है। वो जब भी किसी देश को जीतने जाता था तो जिस रास्ते से वो गुजरता था, मान के चलो वो किसी भी ब्रिज से अगर गुजरे तो वो उस ब्रिज को तोड़ देता था, ताकि उसके सैनिकों को पीछे हटने के, वापस जाने के सारे मार्ग बंद हो जाए। तो जब सैनिकों को समझ में आ जाता था कि हम वापस नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना पड़ेगा, तो करो या मरो वाली सिचुएशन उन सैनिकों में निर्माण हो जाती थी, और वो जी जान से हर लड़ाई को सिकंदर के सैनिक लड़ा करते थे और आते थे। उसी तरीके से हमें भी हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा अपने गोल को अचीव करने के बारे में ही सोचना चाहिए। तो आई होप ये स्मार्ट तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। ये सिर्फ एक लेसन ना होके ये हमारे जीवन में सक्सेस होने का एक मंत्र है। तो बच्चों, आप इस मंत्र को अपनाइए। अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आ चुका है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये स्टोरी कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। For watching this video.